हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेरा एक हाइबिस्कस का प्लांट है जिसके ऊपर अभी फ्लावरिंग्स आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये प्लांट के ऊपर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूं। करने वाला हूं, जैसे कि देख रहे हैं ये प्लांट को मैंने गमले से बाहर निकाल दिया है। मैं ये प्लांट को समर सीज़न के लिए रेडी करना चाहता हूँ। अब प्लांट की कंडीशन अगर आप देखोगे तो प्लांट के ऊपर पत्ते वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे कि देख रहे हो बहुत कम लीव्स है। प्लांट फ्लावरिंग्स कर रहा है। प्लांट अभी सेमी डोरमेंट कंडीशन में है कि वैसे मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो है नहीं। मेरे यहाँ आराम से अभी ये सीज़न में हाइबिस्कस ग्रो हो सकते हैं। गर्मी की सीज़न वाले भी और ठंडी की सीज़न वाले भी, दोनों हाइबिस्कस की वेराइटीज़ मेरे यहाँ आराम से ग्रो हो सकती है। लेकिन मैं मीडिया इसका इस बार चेंज करने वाला हूँ। मैंने कोकोपीट में भी हाइबिस्कस को ग्रो किया है, लेकिन कोकोपीट में मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना अच्छा रिजल्ट मुझे रोजेज़ में मिला है। तो आई थिंक कोकोपीट वाला जो मीडिया है वो मेरे हिसाब से हाइबिस्कस के लिए बहुत परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें रिजल्ट नहीं मिला। मे बी अगर आपको रिजल्ट मिला हो तो बाद में आप उससे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं कोकोपीट में हाइबिस्कस को ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगा। तो मैं ये प्लांट को आइदर सैंड सॉइल मीडिया, आइदर सिंडर मीडिया, ये दोनों मीडिया में मैं ग्रो करने की कोशिश करूंगा। अब सैंड सॉइल मीडिया थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए वो मीडिया मैं अभी जनरली अवॉइड करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं सिंडर मीडिया में ही इसको ट्राई करूंगा। सिंडर मीडिया में मैं इसको पहले मीडिया चेंज करूंगा। ये सारी मिट्टी वगैरह मैं निकाल दूंगा। ये सैंड सॉइल मीडिया है। ये सैंड सॉइल मीडिया में से ये सारे रूट सिस्टम उसके बाहर निकालूंगा। बाद में 15 से 18 दिन के बाद मैं इसके ऊपर प्रूनिंग करूंगा। आज मैं मिट्टी हटाऊंगा और इसकी रूट प्रूनिंग करूंगा, और बाद में 15 से 18 दिन के बाद मैं इसकी ब्रांच प्रूनिंग करने वाला हूं। और मैं ये जो हाइबिस्कस है उसकी जो ब्रांच प्रूनिंग है वो थोड़ी सी नीचे से करने वाला हूं, ज़्यादा ऊपर से मैं प्रूनिंग नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये प्लांट की मिट्टी हटाऊंगा। मिट्टी हटाने का सबसे बेहतरीन, मिट्टी हटाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये प्लांट की सीधी सीधी रूट सिस्टम ही कट कर दूंगा। मुझे जितनी रूट सिस्टम चाहिए उतनी रूट सिस्टम में रखूंगा। तो जैसे कि देख रहे हैं ये प्लांट के अंदर मैंने ये स्पाइडर लिली प्लांट को भी लगाया हुआ है, तो वो प्लांट को हम हटा देंगे। तो जैसे कि देख रहे हो सीधा सीधा मैं रूट सिस्टम इसके कट कर रहा हूँ, साथ में मिट्टी भी निकल जा रही है। तो रूट सिस्टम इसके बहुत कम करने वाला हूँ मैं। तो जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, कुछ ये हिसाब से मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर ली है। रूट बॉल को मैंने बहुत छोटा कर लिया है। अब ये जो भी मिट्टी है वो सारी मिट्टी में हटा दूंगा पानी के अंदर डाल के। तो मैं एक बकेट में पानी भर दूंगा, उसके अंदर ये रूट बॉल को डुबो दूंगा। तो 2-3 घंटे के बाद ये सारी मिट्टी लूज होके निकल जाएगी, और बाद में हम इसको रिपोर्ट करेंगे सिंडर के अंदर। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमने इसके अंदर सिंडर भर दिया है। ये 12 इंच का गमला है मेरा। 12 इंच के गमले में मैंने थोड़ा सा सिंडर भर दिया है। अब ये जो प्लांट के जो रूट सिस्टम है वो जैसे कि आप देख रहे हो कुछ ये हिसाब से उसके रूट सिस्टम है। हमने बहुत सारे रूट सिस्टम इसके कट कर दिए थे। अब धोने के बाद कुछ ये हिसाब से मिट्टी ऑलमोस्ट हमने निकाल दी है, क्योंकि जो सिंडर में अगर हम प्लांट को ग्रो करते हैं, या तो आप ओनली कोकोपीट में प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसमें आप बिल्कुल भी मिट्टी का प्रोपोर्शन मत रखिए। देखिए मिट्टी जितनी ज़्यादा रहेगी, अगर आपने सोचा कि नहीं रूट बॉल रहने देता हूँ और ऐसे ही काम कर लेता हूँ, तो बाद में ये गलत होगा। क्योंकि रूट बॉल की जो मिट्टी रहती है और साथ में जो साथ में हमारा या तो कोकोपीट मीडिया में अगर आपने लगाया है या तो सिंडर मीडिया में लगाया है, तो वो मीडिया के साथ मिसमैच करेगा, उसका पीएच मिसमैच करेगा, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट के रूट सिस्टम जितने जल्दी एक्टिव होने चाहिए वो एक्टिवेशन उसका बहुत डिले हो सकता है, या तो आपका प्लांट अच्छा रिजल्ट नहीं भी दे सकता, या तो डाईबैक भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। तो इसीलिए जो भी मीडिया आप यूज़ करोगे, तो वो एक सिंगल मीडिया अगर आप यूज़ करोगे तो बिल्कुल, तो उसका पीएच लेवल मेंटेन हो जाएगा।
और एक सेम पीएच लेवल हमेशा बना रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट अपने पानी और न्यूट्रिएंट्स बहुत जल्दी उठाना शुरू करेगा। और जैसे ही आपने ये रूट सिस्टम वगैरह कट किए हैं, वो रूट सिस्टम भी बहुत जल्दी फाइब्रस रूट्स डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी मैं आपको प्लांट के लीव्स भी बता दूंगा कि जैसे ही हमने प्लांट को इस हिसाब से प्रूनिंग किया है, इसके रूट सिस्टम को, इसके लीव्स की कंडीशन कैसे हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये सिंडर हम अच्छी तरह भर लेते हैं। जो रोज में सिंडर जो यूज़ होता है वही सिंडर हमें यूज़ करना है। मोटे वाला सिंडर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिंडर लगाने के बाद हमें इसको फर्टिलाइजर कब देना है, सारा शेड्यूल मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब इस तरह से हमने सिंडर को इसके अंदर डाल दिया और अब हम इसके अंदर वाटरिंग करेंगे। सिंपल पानी का वाटरिंग करेंगे। हमने जो पानी के अंदर ये रूट सिस्टम को डुबो के रखा था, वो पानी के अंदर आप फंगीसाइड प्लस पोटेशियम ह्यूमेट भी मिक्स करके उसको डुबो के रख सकते हैं अराउंड 1 से 2 घंटे तक। मैंने सिर्फ सिंपल पानी में इसके रूट सिस्टम को रखा था, यानी कि जो मिट्टी निकालने के लिए हमने जो पानी में रूट सिस्टम को डुबोया था, वही पानी में आप पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड दोनों को मिला सकते हो। सपोज आपने 5 लीटर पानी लिया हो तो 5 लीटर में 5 ग्राम फंगीसाइड और 5 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, ये दोनों को मिक्स करके आप 1-2 घंटे तक वो मिट्टी वाले रूट बाउल को पानी के अंदर डुबो के रखिए। बाद में आप उसको बाहर निकालिए। धीरे धीरे सारी मिट्टी रूट सिस्टम से अलग हो जाएगी और आपके प्लांट के रूट सिस्टम ओपन हो जाएंगे और फंगीसाइड की वजह से फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब हम इसके अंदर वाटरिंग कर लेंगे। देखिए, मैं वाटरिंग में आजकल कुछ यही हिसाब से शावर यूज़ कर रहा हूँ। शावर यूज़ करने से जो भी फाइब्रस रूट्स ऊपर की साइड डेवलप होते हैं, यानी कि जो भी मीडिया के ऊपर जो फाइब्रस रूट्स छोटे छोटे डेवलप होते हैं, वो टूटेंगे नहीं और प्लांट के रूट्स को अच्छी तरह पानी मिलेगा और प्लांट के रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा ये। तो कुछ ये हिसाब से हमने वाटरिंग कर ली, इतना पानी इनफ है। अब जैसे कि आप ये प्लांट के लीव्स देख रहे हो, ये सारे लीव्स डाउन हो चुके हैं। ये जो देख रहे हो, ये फ्लावर बड भी डाउन हो चुका है। ये सारे लीव्स डाउन हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ये सारे लीव्स पीले होके गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्लांट के रूट्स को डैमेज किया है। बहुत ही सीवियरली हमने प्लांट के रूट्स को डैमेज किया है। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा और सारे पीले पत्ते निकालना शुरू कर लेगा। तो अराउंड 17 दिन या तो 18 दिन के आसपास इसके जितने भी लीव्स निकलने होंगे वो सारे लीव्स निकल जाएंगे। उसके बाद हमें शुरू करनी है प्रूनिंग। ये 15 से 18 दिन के बीच में आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कोई भी कटाई वटाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 15 से 18 दिन के बीच वाला का जो टाइम है, ये टाइम के दरमियान आपको क्या सावधानियाँ रखनी है। देखिए, हो सके तो आप अपने प्लांट को शेड नेट में रखिए, जहाँ पे डायरेक्ट तेज़ धूप नहीं गिरती हो। वैसे भी अभी जनवरी का महीना चल रहा है, बहुत जगहों पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, तो ये टाइम परफेक्ट टाइम रहेगा आपके प्लांट के रूट सिस्टम को प्रून करने का। और आपके प्लांट की प्रूनिंग के लिए भी एक अच्छा समय है। तो जनवरी फरवरी का महीना आप लोगों के लिए सबसे अच्छा पीरियड रहेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होगी। तो जितनी कम गर्मी होगी, यानी कि अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास रहेगा, ऐसे में आपने ये काम किया है, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो बहुत जल्दी शूट्स निकालना शुरू कर लेगा। अब ये 15-18 दिन का जो टाइम है, ये टाइम के दरमियान आपको हफ्ते में एक बार फंगीसाइड एंड पोटेशियम ह्यूमेट, ये 2 चीज़ों का एप्लीकेशन करना है। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फंगीसाइड, 1 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, ये दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके इसके रूट सिस्टम के अंदर डाल दीजिए। यही काम करना है, यानी कि 15 से 18 दिन के जो टाइम रहता है उसमें आप 2 बार या तो 3 बार मैक्सिमम ये पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद सीधा हम करेंगे प्रूनिंग। प्रूनिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। जब मैं ये पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करने वाला हूँगा तब। प्रूनिंग एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ी सी रफ आइडिया दे देता हूँ कि मैं कहाँ से प्रूनिंग करूँगा। मैं एक्चुअली ये प्लांट को बहुत नीचे से कट करूँगा। यहाँ से मैं प्लांट को कट कर दूँगा। जितना नीचे से मैं प्लांट को कट करूँगा तो ऑब्वियसली ये प्लांट दूसरी नई ब्रांचेस निकालेगा और वो ब्रांचेस पे आपको समर्स में अच्छे खासे फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं।
अब जैसे कि ये जो ग्रीन नेट मैंने यहाँ पे लगाया है, ये स्पेशली मैंने अपने रोजेस के लिए लगाया है, क्योंकि मेरे यहाँ जो लाइट की इंटेंसिटी है यानी कि सनलाइट है, ये विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने हाइबिस्कस के फ्लावर्स की लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको सन की इंटेंसिटी से बचाइए, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फ्लावर्स की लाइफ के लिए कम सनलाइट की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें को हमें मेंटेन करना है, बैलेंस करना है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने सोचा है कि आपके हाइबिस्कस को हमें प्रून करना है और रूट प्रूनिंग करनी है, तो आप ये वीडियो के हिसाब से चलते जाइए, आपका प्लांट आगे चल के समर सीजन में अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं देने वाला हूँ। टिप ये है कि कभी भी एक ही दिन में आप अपने प्लांट की ब्रांच प्रूनिंग, यानी कि ये जो प्रूनिंग वगैरह है, कटाई है, और साथ में रूट प्रूनिंग एक दिन में बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, ब्रांच प्रूनिंग आपको तभी करनी है जब आपके प्लांट के पास नए फाइब्रस रूट्स बाहर निकलना शुरू हो जाए, और रूट प्रूनिंग आपको तभी करनी है जब आप अपने प्लांट के ऊपर आने वाले समय में प्रूनिंग करने वाले हो, यानी कि ब्रांच प्रूनिंग करने वाले हो, तभी आप रूट प्रूनिंग करिए। तो इसका उल्टा भी मत करिए। उल्टा का मतलब ये है कि चलो भाई हमने पहले सारी ब्रांच प्रूनिंग कर ली, उसके 15 दिन बाद हमने फिर से रूट प्रूनिंग की, तो ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? जैसे ही आप अपने प्लांट के ऊपर ब्रांच प्रूनिंग करोगे तो प्लांट फिर से 10-12 दिन में नई सारी शूट्स निकालना शुरू करेगा, और बाद में प्लांट जैसे ही नई सारी शूट्स निकालना शुरू करेगा, वही टाइम पे अगर आप नई प्लांट के जो रूट सिस्टम है उसको बाद में फिर से काटोगे, तो जितनी भी नई शूट्स है वो सारी डैमेज हो जाएगी, और पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी कि आपका प्लांट डाईबैक भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करिए। आपका प्लांट सर्वाइव जरूर करेगा, लेकिन बस आपको थोड़ी बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको अभी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। पोटेशियम ह्यूमेट और फंगीसाइड चलने दीजिए, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, ऑर्गेनिक हुआ या तो इनऑर्गेनिक हुआ, कुछ भी मत दीजिएगा। तो ये प्लांट का अपडेट मैं आपको फिर से 15 दिन के बाद दूंगा। और दूसरे जो मेरे प्लांट है, जैसे कि ये इक्सोरा है, ये वाला इक्सोरा है, ये अलमंडा है, पीछे हमारा जास्मिन का पौधा है, ये सारे पौधे की प्रूनिंग में आपको धीरे धीरे बताऊंगा किस हिसाब से ये पौधे के ऊपर मैं काम करूंगा। तो ये सारी चीज़ें फिर से मैं शुरू करूंगा अपने समर गार्डन के लिए। गुलाब तो हमारे है ही, वो चलते रहते हैं, लेकिन ये प्लांट के ऊपर मैं अब धीरे धीरे फिर से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।